नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा प्रतिदिन सुबह आप सभी बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूर विकास में बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार कौन कौन सी योजना लाती है और उस योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बिहार पंचायत राज एक्ट जो 2006 में मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया था, उससे कैसे हम विकास कर सकते हैं। इन बातों को लेकर हम सुबह जन जागरूकता के तहत, क्योंकि बिहार में जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं, गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से जो स्वयंसेवी संगठन है या पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं और पंचायत प्रतिनिधि तो हैं ही, सब लोग नियमावली को पढ़ें। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जब तक यह नियमावली की जानकारी गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में पढ़े लिखे नौजवान बुजुर्गों को जेहन तक की बात पहुंचनी चाहिए। किताब मार्केट से खरीद लेना चाहिए या पुराने जो प्रतिनिधि हैं उनके पास में, वार्ड के सदस्य हो, समिति हो, सबके घर में 4 किताब बिहार सरकार ने दिया था। मार्केट में भी किताब उपलब्ध है, हम लोगों को खरीदना चाहिए। और बिल्कुल मैं उसी किताब से जो थोड़ा बहुत अध्ययन है करके हम आपसे शेयर करते हैं। कोरोना वायरस से हम निजात पा चुके हैं, लेकिन सजगता पूरी रहनी चाहिए। अभी पूरा का पूरा गया नहीं है, हर दृष्टिकोण से लॉकडाउन टूट गया है। बिहार के अंदर बहुत तेजी से वार्ड सभा हो रही है और जिला परिषद मेरा विषय चल रहा है। जो भी संबंधित जिला परिषद के सदस्य हैं जिनके कार्यक्षेत्र में ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के अंदर वार्ड सभा नियमानुकूल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहां भी नियमानुकूल नहीं होता होगा वहाँ जिला परिषद सदस्यों को निश्चित रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर उसको वार्ड सभा के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि वार्ड सभा का मतलब सीधा का सीधा लोग समझ गए हैं, सचिव का चयन, और उसमें जो 4 सदस्यों का चयन करना है उसकी चयन करना है। लेकिन वार्ड सभा का मूल जो उद्देश्य था उसे अभी भी बिहार के पंचायत प्रतिनिधि भटकाव के शिकार हो गए हैं। वार्ड सभा का असल जो मकसद है सरकार का कि समस्याओं को गोलबंद करना। गांवों के अंदर कितनी समस्या है, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे वो सामूहिक समस्या हो, उस समस्याओं को सभावही में लिखना। क्योंकि वार्ड सभा ही एक ऐसी सभा है जो वार्ड सभा अंतिम कतार में बैठे हुए जो मतदाता सूची में जिनका नाम है वह वार्ड सभा के सदस्य होते हैं। तो वार्ड सभा में बैठ करके अपनी बातों को बोलते हैं। कौन सड़क बनेगा, कौन पुलिया बनेगा, बाढ़ की समस्या इसलिए है कि नाला ठीक नहीं है, उसकी सफाई हो जाती तो पानी का निकासी नदी की तरफ चला जाता। कई ऐसा महत्वपूर्ण बात उस गांव के अंदर बैठे हुए लोग पुरानी संस्कृति की बात भी जोड़ करके बताते, तो वह विकास कैसे करना था वार्ड सभा में बैठ के तय किया जा सकता है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसी सोच के तहत वार्ड सभा का गठन बिहार के अंदर किया गया था। तो यदि समस्या आ जाती
किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी को विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा बिहार की समस्या है बेरोजगारी। तो बेरोजगारों को रोजगार देने का भी यही साधन था। तो इसलिए जिला परिषद सदस्यों से और सभी लोगों से, विधायक सांसद को तो पूर्ण जवाबदेही लेनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं कि बिहार के अंदर जो सांसद और विधायक हैं पार्टी की सम्मेलन करते हैं तो उसमें वार्ड सभा की जिक्र हम नहीं देख रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी करती हो। शायद जिस दिन वार्ड सभा बिहार के अंदर होने लगे, एक राजू बैठा है पूर्वी चंपारण में, वो शानदार तरीका से वार्ड सभा करा रहे हैं। उनके किसी भी वार्ड सभा में 300 से कम लोग नहीं आते हैं। अब मान लीजिए कि 15 वार्ड अगर वहां होगा तो 4000-5000 लोगों से वो 15 दिन में मिल लेंगे। और पूरी पंचायत की समस्या जब आ जाएगी तो वह ग्राम सभा का पार्ट हो जाता है। तो जब ग्राम सभा में पार्ट हो गया, स्वतः पारित हो जाएगा, फिर ग्राम पंचायत में बात जाएगी, पंचायत समिति से जिला परिषद तक जाते जाते सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, फिर जिला योजना समिति में बात पहुंचेगी। तो अब फिर हम शुरू करते हैं। जिला परिषद में जो विषय मेरा छूट गया था, अब आपको स्पष्ट हो जाएगा। अस्थाई समिति का 7वां नंबर लोक कार्य समिति की चर्चा कल अधूरा रह गई थी, मैं उसको छूट गया था समय अभाव में। उसको हम पूरा कर देना चाहते हैं कि जिला परिषद में लोक कार्य समिति, यह ग्राम पंचायत में भी लोक कार्य समिति है, पंचायत समिति में भी लोक कार्य समिति है और जिला परिषद में भी लोक कार्य समिति है। तो एक जगह वार्ड के सदस्य अध्यक्ष होते हैं, एक जगह पंचायत समिति सदस्य के अध्यक्ष होते हैं, एक जगह जिला परिषद का कोई सदस्य अध्यक्ष होगा। अब इस कमेटी का जो अध्यक्ष होगा, जिसको जिला परिषद के अध्यक्ष बनाते हैं, अब उनका जरा अधिकार देखिए कितना बड़ा अधिकार है। अब जिले की संपूर्ण आवास निर्माण उनको देखना है, ग्रामीण आवास, यानी प्रधानमंत्री आवास जो बन रहा है और उसमें आम शिकायत है कि 30 से 40 हजार रुपया वसूल हो रहा है। अखबार की बड़ी बड़ी हेडलाइन छपती है कि बिहार सरकार फेल कर गया, प्रधानमंत्री आवास में दलाली और घूसखोरी बढ़ गई है। अब हम लोग अपने अपने जरा सोच लें कि इसमें बिहार सरकार तो क्या दे दिया अधिकार, पंचायती राज को दे दिया। ग्राम पंचायत के स्तर पर भी वार्ड के सदस्य अध्यक्ष हैं, मुखिया नहीं, कोई वार्ड के सदस्य अध्यक्ष होंगे। पंचायत समिति के सदस्य एक अध्यक्ष होंगे ब्लॉक का। तो पंचायत की बैठक में जूनियर इंजीनियर जाते हैं। अभी बिहार में वार्ड के सदस्य तो हम तो नहीं देखा है। तो इसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वार्ड के घरे बैठेंगे, कहेंगे वार्ड सदस्य भाई ये बैठक बुलाइए, RWD डिपार्टमेंट को जूनियर इंजीनियर को बुलाइए, आप जो है मनरेगा, आपको प्रधानमंत्री आवास जो बन रहा है उसके इंजीनियर को बुलाइए, ग्रामीण कार्य विभाग के जूनियर इंजीनियर को बुलाइए। इसलिए हमने इतनी बात कहा कि इसमें साफ कह रहा है ग्रामीण आवास, जलापूर्ति, स्रोत, सड़क, आवागमन, कोई भी निर्माण कार्य को देख रेख जिला परिषद के जवाबदेही पर है। अब ग्राम पंचायत में कौन सड़क बना, कौन सड़क नहीं बना, आज जो बन रहा है घटिया किस्म का बन रहा है। तो बिहार में अब जितने लोग भी हमको सुन रहे हैं, किसी एक वार्ड, एक पंचायत का नाम बताइए जहां अस्थाई समिति में RWD, आपको PhD, ग्रामीण विकास विभाग का जूनियर इंजीनियर को कोई बुलाया। और जब उसको जूनियर इंजीनियर नहीं आएगा, आवास सहायक को बैठक में नहीं बुलाएंगे वार्ड के सदस्य अस्थाई समिति में, तो गांव की सड़कें घटिया किस्म का बना रहा है, अलकतरा कम देता है, 6 महीने के बाद रोड जो है उजड़ गया। तो इसके लिए दोषी तो साफ का साफ कह रहा है ना कि ये जवाबदेही है पंचायती राज की, उसकी सुनिश्चित करें। तो किसी ग्राम पंचायत के मुखिया को और वार्ड के सदस्य को ये नहीं अगर हो रहा है, तो इसीलिए ना जिला परिषद को अध्यक्ष में एक बनाया गया लोक कार्य समिति का कि आप जाइए गांवों के अंदर, अपने कमेटी का भ्रमण कराइए। जैसे विधायक लोग का स्थायी समिति पूरे बिहार में घूमती है,
तो जिला परिषद की स्थायी समिति, आप जिला छोड़ करके गांवों के अंदर जब जाइएगा तब न पता लगता कि पंचायत समिति लोक निर्माण समिति में क्या कर रहा है। क्योंकि वहां मेंबर होता है एसडीओ, सहायक अभियंता, और इस कमेटी का सेक्रेटरी होता है कार्यपालक अभियंता। आरडब्ल्यूडी का कार्यपालक अभियंता ये लोक कार्य समिति का सेक्रेटरी होगा। जब यह कमेटी जाएगी गांवों के अंदर तो कहीं पुल बन रहा होगा, कहीं पुलिया बनता होगा, कहीं सड़क बन रहा है, कहीं प्रधानमंत्री आवास में 40,000 रुपया अगर ले रहा है, अगर एक व्यक्ति स्वीकार कर ले, अगर ग्राम पंचायत इस काम को करने में विफल है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है, तो इस 7 कमेटी को मैं रोज बताता हूं, इस 7वां कमेटी को भी अधिकार है यदि जिला परिषद को रिकमेंडेशन कर दे कि जिले के अंदर पंचायत, अमुक पंचायत, किसी पंचायत में जो गए होंगे उसका नाम होता है, उस पंचायत के नाम को लिख दे, यह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लगातार चूक करती है, तो धारा 160 के तहत इन पर कार्रवाई करना उचित होगा। तो वह ग्राम पंचायत को भंग कर देगी जिला परिषद। जिला परिषद के सदन में ही बात रखी जाएगी। यदि सदन सर्वसम्मत से पास करता है, चूंकि उस सदन में विधायक भी है, सांसद भी है, एमएलसी भी है, राज्यसभा के सदस्य भी है और ब्लॉक के प्रमुख है, और सीधे निर्वाचन होकर के गए जिला परिषद के सदस्य, और कमेटी भ्रमण करके स्थल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें यदि कहता है कि अब धारा 160 में इस पंचायत को खत्म करिए, ये कोई काम के लायक नहीं है, ये मुखिया वार्ड के सदस्य वहां कोई काम नहीं कर रहा है, तो यदि जिले के अंदर यह लोक कार्य समिति 2-4 पंचायत को भंग करती, तब मुखिया और वार्ड सदस्यों में डर पैदा होता। या तो जानबूझ के नहीं करते होंगे या उनको ज्ञान की कमी है। तो ज्ञान की कमी होगी तो जाएंगे तो पढ़ना शुरू करेंगे, आज अगर पढ़कर के अज्ञानी बने हुए हैं तो जाना शुरू करेंगे। और जो भी पंचायत की सेक्रेटरी है, पंचायत सेवक, 2-4-5-10 लोगों पर FIR होगा तब ना सुधार होगा। तो इस हम तो समझते हैं कि अब विश्लेषण में आइए, इस काम को क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं होता होगा कि सब लोग खोज रहा है PCC, सब लोग खोज रहा है मनरेगा में बांध को झाड़ना है, लेकिन लोक कार्य समिति का तो काम है कि मनरेगा में यदि वर्क हो रहा है गांवों के अंदर, अब मास्टर रोल पर अंगूठा का निशान काम किया, रहीम अब पेमेंट हो रहा है राम को, तो अंगूठा का निशान लगा लगा सब करोड़ों रुपया, अरबों रुपया सरकार का लूट हो गया। तो स्थल पर जाने का जांच तो यही ना कमेटी कर सकती है कि भ्रष्टाचार है कि नहीं है, नहीं तो कलेक्टर। तो ये वो कलेक्टर कौन कौन योजना के जांच करेगा, उसको तो लिख के दीजिएगा तब जांच करेगा। लेकिन जिला परिषद के तो ये अधिकार क्षेत्र में है कि लोक कार्य समिति अगर मनरेगा में पोखरा का निर्माण हो रहा है, कागज में मजदूर लगता है 100 गो, अब भुगतान हो रहा है 2000 मजदूरों का, तो श्रम दिवस का जो निर्माण हो रहा है, तो बिहार सरकार जब बजट ले आती है कि करोड़ों करोड़ मजदूरों को श्रम दिवस पैदा किया गया, यानी उतने मजदूरों का भुगतान हो गया, तो मजदूरों को भुगतान फर्जी हो रहा है, ये आप भी समझते हैं और हम तो पूरा समझते हैं। तो इसमें बिहार सरकार का कौन आंख है जो जाकर देख लीजिए कि अरबों रुपया लूट हो रहा है। अखबार भी कंफ्यूज है, लिख रहा है कि लूट हो रहा है, हम भी कह रहे हैं कि लूट हो रहा है, बिहार सरकार के भी लोग मानने लगे हैं कि लूट हो रहा है। लेकिन लूट के तो कारण पंचायती राज है, तो पंचायती राज को ट्रेनिंग ठीक से नहीं है, या ट्रेनिंग है तो ये सब लोग रास्ता बना रहा है कि मनरेगा ही चाहिए, फर्जी पेमेंट उठा ले, हम PCC करना चाहते हैं, हम सड़क पुल पुलिया बनाना चाहते हैं। लेकिन जो लोक कार्य समिति, इतनी ताकत दिया गया है जिला परिषद को कि आप चाहे तो ग्राम पंचायत, और जब तक ग्राम पंचायत पर अंकुश नहीं लगेगा भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, मेरा मानना। तो इसके लिए जिला परिषद को जागरूक होना पड़ेगा, और जिला की सरकार ही सो गया है। जिला का जो सरकार है, जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं, ये पता नहीं कि ये लोग क्या करते हैं बैठ करके दिन भर ऑफिस में। तो ये लोक कार्य समिति में सीधा का सीधा जितना भी निर्माण हो रहा है,
साफ खोल के कह रहा है, फिर एक बार पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण आवास, जलापूर्ति स्रोत, अब नदी है, नाला है, बड़ी बड़ी जो है गाद बैठ जाने से उसकी सफाई मनरेगा से कागजे में हो जाता है। नाला जाम है, उससे बाढ़ की समस्या हो रही है। गांवों के अंदर पीने की पानी का जो नल जल दिया गया, बड़े पैमाने पर लूट की शिकायत है। तो ये लोक कार्य समिति जिला परिषद गया देखने सड़क उस स्रोत को, आवागमन की सुविधा हुआ कि नहीं। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को जोड़ने के लिए 2 सड़क है RWD का, एक है मुख्यमंत्री सड़क योजना और दूसरा है प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो साफ कह रहा है लोक कार्य समिति, प्रधानमंत्री सड़क योजना की गड़बड़ी और मुख्यमंत्री सड़क योजना की गड़बड़ी देखने के साथ साथ उसका चयन करना कि जिले के अंदर कौन कौन सड़क बनेगी। आज जब यही चयन होगा तब न जिला आगे आप आएगा, आपको चाहे एक दिन बताए भी थे, तब न जिला परिषद की बजट तैयार होगी। यानी वार्ड सभा से आते आते जिला परिषद तक जब बजट तैयार हो जाएगी तब न जिला योजना समिति में बात जाएगी। आज जिला योजना समिति में जब बात जाएगी तो उधर से नगर पालिका क्षेत्र का भी योजना आएगा, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद। तो तीनों स्तर वहां से आएगी और 3 स्तर इधर से पंचायत समिति और जिला परिषद से। तो जिला योजना की जब बैठक होती है तो जिले भर का विधायक, सांसद और उसके अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो यहां बजट ही आप नहीं बनाइएगा तो फिर कैसे जो है जिले का विकास होगा। तो इसलिए जो है जिला परिषद के लोक कार्य समिति को अपने अधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि विद्युतीकरण, बिजली डिपार्टमेंट में भी आपको कहां बिजली लगा नहीं लगा, अब हर खेत को बिजली देना है। इसी डिपार्टमेंट को इसी विभाग को देखना है लोक कार्य समिति को। बिहार सरकार ने कहा कि 90% हम मोटर लगाने में सब्सिडी दे रहे हैं, हर खेत में पानी पहुंचाना है, बिजली लगाना है। आप बिजली विभाग सोया है कि जगह है, तो इसके कार्यपालक अभियंता आपके मीटिंग में आएंगे, पंचायत समिति में सहायक अभियंता और ग्राम पंचायत में कनीय अभियंता। तो अभी इससे लोक कार्य समिति जो ग्राम पंचायत के लेवल पर है, अब वो कनीय अभियंता को बुलाइबे नहीं करेगा तो उसको क्या पता लगेगा कि अब जिला परिषद में कार्यपालक अभियंता आ जाए बिजली डिपार्टमेंट के। तो कार्यपालक अभियंता आ ही जाएंगे तो उनको भगवान है जो जान जाएंगे जो कौना वार्ड में बिजली लगा है कि नहीं लगा है। लेकिन वार्ड सभा होती तो वहां तो गांव के लोगों को पता है कि किस एरिया में अभी तक बिजली नहीं लगा, तो वार्ड सभा खाली सचिव के लिए हो रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं जिला परिषद सदस्य भाइयों, वार्ड सभा नहीं होगा तो आप जिंदगी भर 5 साल बीत जाएगा, झाल बजाते बजाते हार जाइएगा, फिर घर बैठ जाइएगा। और यही कारण है कि बिहार में जिला परिषद के सदस्य दोबारा नहीं जीत पाते हैं, एगो दूगो जीत के आता है। क्योंकि आप अपने मूल काम के लिए जिसके लिए चुनाव जीत करके आते हैं उसके प्रति आप सजग नहीं है, उसके प्रति आपकी भावना नहीं है। आप जीत के आते आते पुलिया खोजने लगते हैं, PCC खोजने लगते हैं, तो मुखिया का चुनाव लड़ते। जब पुलिया खोजना है, PCC खोजना है, तो यह ग्राम पंचायत का काम है, आपका काम नहीं है। हाँ, जिला परिषद को भी कुछ फंड रहता है तो होगा, लेकिन मॉनिटरिंग काम था जिला परिषद का जो नहीं हो रहा है। यह जिला परिषद के सदस्यों को इस पर ध्यान रखना चाहिए। और गांव गरीब किसान मजदूरों को जो आंदोलन अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ में करते हैं, बिहार सरकार के कल दूसरा मुख्यमंत्री हो जाएगा उसके खिलाफ में अब समय बर्बाद करना है। अगर आंदोलन करना है तो जिला परिषद के खिलाफ में आंदोलन शुरू करिए, अगर आंदोलन करना है तो पंचायत समिति के खिलाफ में आंदोलन करिए। अगर आप चाहते हैं कि गांव में बसने वाले गरीबों के साथ न्याय हो तो मुखिया को घर में ताला बंद करके उसके दरवाजा पर 500 लोगों से घेर लेना चाहिए, वार्ड सदस्य के घर पर आंदोलन करना चाहिए। अगर आंदोलन ही करना चाहते हैं तो पंचायती राज सिस्टम के खिलाफ में गांव के लोगों को जगना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि हम आपके विरोधी हैं, इसलिए कि आप किताब पढ़िए, आप अध्ययन करिए। आपको जिस बात की जवाबदेही दी गई है उसके प्रति आप सजग नहीं है। और इसमें मोह माया करने से नहीं होगा
कि अब इसलिए विधायक लोग काम क्यों नहीं कर, विधायक का यही काम है जो हम बोल रहे हैं, इसलिए नहीं करता है लोग कि मुखिया संघ बैठा हुआ है आपको चुनाव हरवा देगा। सबको डर बैठ गया है कि हम विधानसभा में कैसे चल जाएं, लोकसभा में कैसे चल जाएं, हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जिसको जाना है जाए। लेकिन गांवों के नौजवानों को, सामाजिक संगठनों को एकत्रित होकर के, चूंकि जिला परिषद को आप नहीं जगाइएगा तो पंचायती राज जमीन पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जिला परिषद के हाथ में छड़ी है, न्याय है, और बिना ग्राम पंचायत को मजबूत किए हुए पंचायत समिति और जिला परिषद को बैठ करके झाल बजाने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। तो ग्राम पंचायत को मजबूत करने के लिए ब्लॉक के प्रमुख को नजरिया बदलना पड़ेगा, आपको नजर को ले जाना पड़ेगा मॉनिटरिंग पर, क्योंकि आप पंचायती राज के ब्लॉक के हेड हैं, मिडिल मैन है। और यह तब होगा जब जिला परिषद अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होगी। तो कुल मिलाकर के अस्थायी समिति की बैठकें जिला परिषद के अंदर नहीं होने से नीचे नहीं होती है। अब यहाँ जो लोक कार्य समिति का अध्यक्ष है, पूरे जिला में 300 अगर पंचायत होगा तो 300 अध्यक्ष होगा पंचायत में। अगर 20 को ब्लॉक है, एवरेज मान लीजिए, तो 20 को ब्लॉक में इसका अध्यक्ष होगा लोक कार्य समिति का, पंचायत समिति में एक होगा, और जितना पंचायत होगा उतना होगा। तो अब पूरे जिला में करीब 300 अध्यक्ष हो गया लोक कार्य समिति का। तो जिला में जो लोक कार्य समिति का अध्यक्ष होगा जिला परिषद का, वो तो बैठक बुला सकते थे। वो तो अब रणधीर जी को तो खाली पैसे पर ध्यान रहता है, पता नहीं ये लिख रहा है जिला परिषद का अध्यक्ष पैसा खर्च करके बनता है, तो न्योता देने गए थे हम लोग, पैसा खर्च करिए। आप आंदोलन काहे नहीं करते? हम तो रोज कहते हैं जिला परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ में बैठिए उसके आवास पर, किसी पंचायत का नाम बताइए जो भ्रष्ट है, आप उसको धारा 160 में भंग करिए। लिखने के लिए तो सब लोग लिख रहा है, लेकिन आंदोलन करने के तो सब अब पता नहीं क्यों नहीं लोग करता है। तो ये वर्क था कि अगर जिला परिषद में जो अस्थायी समिति के अध्यक्ष हैं अपने अपने सदस्यों के अध्यक्षों के साथ अगर बैठक करते सातों दृष्टिकोण में, तो एक बड़ा कल्याण हो जाता जिले का तो और राज्य का भी। तो ये था अस्थायी समिति में, विषय छूट गई थी। दूसरा, अस्थायी समिति की प्रक्रिया क्या है उसको बोलकर समाप्त करेंगे। इसमें कह रहा है जिला परिषद समितियों के सदस्यों का निर्वाचन, उसके कार्य संचालन तथा उनसे संबंध अन्य सभी मामलों के संबंध में विनियम बना सकेगी। जैसे अस्थायी समिति के जो सदस्य बनाना है, यदि इसमें तय करने में कोई आपको सहूलियत चाहिए तो इसके लिए सरकार गाइडलाइन नहीं दिया है। तो विनियमन का मतलब होता है कि स्वयं का कानून आप जिला परिषद बना सकती है कि इसका गठन कैसे किया जाए, यही विनियमन है। तो विनियमन इसी को कहते हैं। प्रत्येक समिति का अध्यक्ष उच्च समिति के कार्यों के मामले में, जैसे 7 को अस्थायी समिति जो हम बनाए, तो जिला परिषद के जो पदाधिकारी होंगे उसको सूचना देना, उसको बुला सकते हैं। जिला परिषद के किसी चल और अचल संपत्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इनको अधिकार है, जो 7 स्तर पर अपने अपने विभाग में। प्रत्येक समिति को अधिकार होगा वो समिति के कार्यों के करने में जिन जिला के पदाधिकारियों को जिससे टैग हो। अब जैसे हम आज बता रहे थे लोक कार्य समिति, इसमें जितनी विभाग आया उस विभागीय पदाधिकारियों को बुलाने के लिए वो सक्षम है। अगर कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं तो उस पर आप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को लिख के बता सकते हैं ये नहीं आ रहे हैं, ये वो कह रहा है। सूचना देने पर निश्चित रूप से उनको आना पड़ेगा, अपने प्रगति प्रतिवेदन को बताना पड़ेगा। अब जिले भर में कौन कौन सड़क बन रहा है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बताएगा ना, RWD। अब उसको बुलाइए वही भी नहीं करे तो कैसे जानिएगा। अब प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, वो जो ग्रामीण कार्य विभाग देख रहा है उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाइएगा तब ना पता लगेगा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। आपको सिंचाई डिपार्टमेंट को इसमें कह रहा है, लघु सिंचाई में काम हो रहा है, मतलब जितनी भी निर्माण है। अब अलग अलग शिक्षा समिति है, स्वास्थ्य समिति है, सामाजिक न्याय समिति है, वित्त योजना अंकेक्षण समिति है, समान अस्थायी समिति है, तो सबकी अलग अलग हम बता चुके हैं। तो ये है
समितियों के जो ताकत है, जो प्रक्रिया है, अब जिला परिषद की संपत्ति कहाँ से आती है, जिला परिषद की निधि क्या है, और उसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का जो अधिकार है, कल का विषय हम रखते हैं। वो भी कई जगह से है कि जिला, उसको भी बताइए, तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज चूंकि कल का अधूरा विषय को पूरा किए हैं, तो कुछ पहले ही आज हम समाप्त करना चाहते हैं। जो भी साथी आज के समय में उपस्थित है, सबका आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक निवेदन के साथ है कि जो जहां हमारा पेज को लाइक कर दीजिए, आपसे आग्रह है। यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी जरूर करिए, क्योंकि यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हमारा बहुत कम है। उस पर अगर बढ़ जाता तो उस पर लाइव आने का एक अलग था। चूंकि ये बहुत दिन चलेगा, ये पंचायती राज समुद्र है ना, तो अभी तो हमको लगता है कि ये आने वाला अभी 2 महीना होने जा रहा है। 2 महीना से हम चल रहे हैं। बहुत साथी का ये है कि कोई कहता है कि वार्ड सभा के बारे में बताइए लिख करके, कोई पंचायत समिति का, स्थायी समिति का कल एक आदमी कमेंट बॉक्स में लिखा था, अरे 2 महीना से मेरा ये लाइव चल रहा है, आप पीछे जाकर देखिए। हम तो शुरू किए थे वार्ड सभा से, फिर वार्ड सभा के बाद में दूसरा स्टेज है ग्राम सभा, फिर ग्राम सभा के बाद में ग्राम पंचायत, फिर ग्राम पंचायत के बाद में स्थायी समिति, फिर स्थायी समिति के बाद में निगरानी समिति, फिर पंचायत समिति, फिर पंचायत समिति का स्थायी समिति, फिर जिला परिषद, फिर जिला परिषद का स्थायी समिति से आज हम निकल गए। तो ये तो पीछे जब जाएंगे, फेसबुक पेज खोल लीजिए, आप यूट्यूब पर चले जाइए, प्रतिदिन का उस पर है, सब है। जहां आप देखना चाहते हैं उसको देख ले। जहां जो बात समझ में नहीं आवे, कानून, धारा, एक्ट, 24 घंटा हम जहां रहते हैं किताब के साथ रहते हैं। गाड़ी में रहता है, तुरंत आप पूछिएगा, हम तुरंत बताते हैं। बिहार की गजट चाहिए, वो अभी वार्ड सभा का गजट प्रतिदिन मेरा एवरेज 50 लोग जरूर हम भेजते हैं। जिसको भी वार्ड सभा की गजट चाहिए, वार्ड सभा के नियम जानने के लिए, सचिव का चयन कैसे होगा, उसमें सदस्यों का चयन कैसे होगा, तो आप व्हाट्सएप नंबर भेजिए, हम उस पर तुरंत जो है भेजिएगा, और 1 आध घंटा के अंदर जैसे समय मिलेगा आपके व्हाट्सएप पर बिहार गजट रहेगा कि वार्ड सभा का कैसे बैठक करना है, हर 3 महीना पर करना है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक हर सप्ताह करना है। सचिव बनने के लिए तो मार हो रहा है, लेकिन सचिव का काम है कि हर 7वां रोज वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक करना। अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में वार्ड सभा होने वाला है, हम छोड़ने वाले नहीं है। हम इतना पाठ पढ़ाएंगे कि बच्चा बिहार का जब तक नहीं जान जाएगा वार्ड सभा के बारे में, तब तक सुभाष कुशवाहा रुकने वाला नहीं है। इसी आशा उम्मीद के साथ कल सुबह 7:30 बजे मिलते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।